नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज वीडियो में जानेंगे माघ महीने 2025 की जया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप लोग से निवेदन है कि एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है और एकादशी व्रत सभी व्रतों में महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारे सारे पाप जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिल जाता है, धरती पर सारे सुख भोग कर हम वैकुंठ को चले जाते हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत हमें जरूर करनी चाहिए। कोई व्रत करे या न करे, एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत का नियम विधि 3 दिनों का होता है। दशमी के दिन नहाय खाए करते हैं, एकादशी के दिन व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन पारण करते हैं। तो नहाय खाए के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। और एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है और गंगा नदी में स्नान करने का नियम है। तो गंगा नदी में नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में पानी में गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। स्नान करने के बाद चौकी लगाकर अपने घर में विधि विधान से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है। मंदिरों में भी हम पूजा कर सकते हैं। आसपास मंदिर है तो मंदिर की पूजा ज़्यादा पुण्यदायी फलदायी होती है। और एकादशी व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं तो न उठाए, क्योंकि सभी एकादशियों में एकादशी का व्रत नहीं उठाया जाता है। 2 ही 3 एकादशी है जो हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं। तो पहली बार उठाना चाहते हैं तो न उठाए। और पीरियड में व्रत किया जाता है, पहली बार व्रत नहीं उठाया जाता है, व्रत किया जाता है। पूजा पाठ अपने घर वाले, अपने पति बच्चे से, अपने परिवार में किसी से करवा सकते हैं। और एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पीले चीज़ से पूजन किया जाता है। तो पीला आसन देते हैं, पीला फूल, पीले फूल की माला, पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाते हैं और फलों का भोग लगाते हैं। पंचामृत से एकादशी के दिन भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है पंचामृत से। और बादाम किशमिश काजू का भोग लगाते हैं, फलों का भोग लगाते हैं, केला का भोग जरूर लगानी चाहिए। जो भी भोग लगाते हैं उनमें तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाते हैं। बिना तुलसी पत्ता के भगवान विष्णु भोग नहीं ग्रहण करते। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ते नहीं है, ध्यान रखनी है। एक दिन पहले तोड़ लेना है भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए। एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल नहीं देते हैं, केवल धूप दीप अगरबत्ती तुलसी मैया को दिखाते हैं, जल नहीं देते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती है। किसी भी देवी देवता को एकादशी के दिन पूजा करते हुए अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। और एकादशी व्रत में अन्न का दान नहीं करते हैं। फल फ्रूट, रुपया पैसा, कपड़ा लता का दान, श्रृंगार की चीज़ों का दान सुहागिन महिलाएं कर सकती है। एकादशी व्रत में किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्राह्मण भिखारी को अपने दरवाजे से नहीं लौटाना है, अन्न का दान नहीं करते हैं तो कुछ रुपया पैसा फल फ्रूट का दान जरूर करनी है। और छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं करनी है। एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत में सोते नहीं हैं। और एकादशी व्रत करते हुए ध्यान रखना है कि हमें एक उपाय जरूर करनी है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करनी है। और बाद में भी हम दिन भर रात भर इसी मंत्र को जाप करते रहना है तो हमें ज़्यादा कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वह पुण्य फल कभी ख़त्म नहीं होता है। और द्वादशी के दिन पारण करते हैं। पारण के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान कर लेना है और स्नान के बाद दान करते हैं। तो पारण के दिन सब कुछ दान करते हैं।
अन्न का दान किया जाता है। रुपया पैसा कपड़ा लत्ता दाल चावल सब्जी सब कुछ का दान करते हैं। और सुबह में पारण नहीं बन पाता है तो अपने मुख में तुलसी पत्ता गंगा जल डाल लेते हैं, तभी पारण का नियम हो जाता है। और दान जो भी करते हैं तो उनमें एक एक तुलसी पत्ता डालकर दान किया जाता है। और पारण करते हुए दाल रोटी चोखा खाते हैं। सरसों का साग सरसों का तेल नहीं खाया जाता है, घी से बना हुआ सब्जी खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 फरवरी दिन शुक्रवार को रात्रि में 10:32 पर शुरू हो रही है। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी को दिन शनिवार को रात्रि में 8:55 पर समाप्त हो रही है। तो दोस्तों जया एकादशी का व्रत हमें 8 फरवरी दिन शनिवार को 2025 में रखना है। और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों, और पारण का शुभ मुहूर्त चलिए जान लेते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त अमृत काल में पूजा करते हैं तो उसका पुण्य फल जन्मों जन्मों तक रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 8 फरवरी दिन शनिवार को सुबह में 9:30 से लेकर 11:03 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। पारण का शुभ मुहूर्त 9 फरवरी दिन रविवार को 7:08 से लेकर 9:30 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों इतने समय में पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत में पारण शुभ मुहूर्त में करते हैं तो भी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आप लोग से निवेदन है कि एक लाइक एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए